नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह, सूर्य और उनसे बने सौरमंडल मौजूद हैं। परंतु उन सभी सौरमंडलों में सबसे खास हमारा सौरमंडल है, क्योंकि ये सौरमंडल ही कुछ ऐसा है। इस सौरमंडल में चांद, पृथ्वी और सूर्य भी शामिल हैं, जो कि अन्य सौरमंडलों में मौजूद दूसरे चांद सितारों से काफी ज्यादा अलग हैं। अलग इसलिए कि इनके ऊपर जीवन की उत्पत्ति को देखा गया है। चांद की जब भी बात आती है तब हमारे मन में एक अलग ही खुशनुमा ख्याल आने लगता है, क्योंकि ये वही खगोलीय पिंड हैं जिसके बारे में सबसे पहले हमने शोध करना शुरू किया था। आज के स्पेस साइंस की बुनियादी ढांचा ही चांद के ऊपर किए गए प्रयोगों के ऊपर ही टिका हुआ है। बिना चांद के हम ब्रह्मांड में इतने आगे नहीं बढ़ सकते थे। चांद के कारण ही हमने इस अंतरिक्ष को थोड़ा बहुत पहचानने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि अंतरिक्ष हम मानवों के लिए कोई पहेली से कम नहीं है। और शायद यही वजह है कि हम लोगों ने लगातार चांद के ऊपर मिशनों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। भारत हो या चीन या हो फिर अमेरिका, हर एक देश ने चांद के ऊपर अपने तरीके से बहुत कुछ प्रयोग किए हुए हैं। चांद के ऊपर लगातार अलग अलग देशों से मिशनों को अंजाम दिया जा रहा है, और इन मिशनों से हमारे लिए चांद की अहमियत और भी बढ़ गया है, क्योंकि शायद चांद के जरिए ही हमारे पृथ्वी के कई छुपे राज खुल सकते हैं। चीन का अंतरिक्ष यान चंग-ई 6 पृथ्वी के ऊपर लौट चुका है। ये चीन का एक बहुत ही विकसित लूनर मॉड्यूल है, और इसके ऊपर चीन का पूरा लूनर मिशन का प्रोग्राम निर्भर करता है। इस लूनर मॉड्यूल ने चांद के फार साइड से सॉइल सैंपल को इकट्ठा करके लाया है, इसलिए इस सैंपल को काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है। कई वैज्ञानिकों का ये तक कहना है कि इस सैंपल के जरिए हम पृथ्वी के कई सारे बुनियादी रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मिशन चीन की अमेरिका के साथ बराबरी करने में भी मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद चीन ही चांद के साउथ पोल में इस मिशन को अंजाम देने में सक्षम हो पाया है। आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के फार साइड से सॉइल सैंपल को इकट्ठा करके पृथ्वी के ऊपर लाया है। ये मिशन इसी महीने 25 तारीख को शेष हुआ है, और इसने वाकई में इतिहास रच दिया है, क्योंकि इस तरीके के मिशन बहुत ही दुर्लभ हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये चांद का सॉइल सैंपल क्यों इतना खास है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सॉइल सैंपल चांद के फार साइड से आया है, और चांद की फार साइड वो जगह है जो कि पृथ्वी से हम कभी देख नहीं पाते हैं। वैसे चीन का ये लूनर मिशन पूरे तरीके से सफल रहा है, और इससे चीन बहुत ही ज्यादा खुश भी है। बताते हैं कि पृथ्वी से चांद तक पहुंचने के लिए इस अंतरिक्ष यान ने लगभग 1 महीने का समय लिया था, परंतु जब इसने चांद के फार साइड के ऊपर अपने रोवर को लैंड करवाया था तब चीनी वैज्ञानिकों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी को देखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यान के रोवर ने चांद के फार साइड में मौजूद एक बड़े से क्रेटर से ड्रिल के जरिए चांद के सॉइल सैंपल को इकट्ठा किया है। परंतु यहाँ एक खास बात है, ये मिशन पूरे तरीके से रोबोट्स के जरिए किया गया था। चांद के ऊपर लैंडिंग से लेकर वहां से सॉइल सैंपल को लेकर वापस आने तक हर एक चीज रोबोट ने बड़े ही बखूबी से निभाया है। हमें यहाँ चीन की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि ये देश काफी तेजी से स्पेस सेक्टर में अपना वर्चस्व फैला रहा है, जहाँ कभी अमेरिका हुआ करता है। खुफिया तरीके से मिशन को दिया गया अंजाम। आप लोगों को बता दूं कि अक्सर किसी भी स्पेस मिशन को अंजाम देने से पहले पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगती है। जो देश मिशन को अंजाम देने वाला होता है उसके जरिए स्पेस मिशन की डिटेल अक्सर देश के अंदर और बाहर दिया जाता है, ताकि देश के नागरिक उस स्पेस मिशन के बारे में जागरूक रह सकें। परंतु चीन का ये लूनर मिशन काफी ज्यादा गुप्त था, क्योंकि इसके बारे में उतनी ज्यादा चर्चा दुनिया में हुई नहीं। बड़े ही चुपके से चीन ने इस मिशन को अंजाम दे दिया है। मिशन के शुरू होने से पहले चीन ने सिर्फ मिशन की शेड्यूल के बारे में ही बताया था। उसने मिशन के अंदर भेजे जाने वाले पेलोड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया को इस मिशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले रोवर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। चीन ने पूरी दुनिया को इस चीज अनजान रखा था। इसके बारे में चीन से हमें कोई जानकारी नहीं मिला है कि आखिर क्यों उसने मिशन की पूरी डिटेल दुनिया से छिपाया। वैसे एक खास बात यहाँ ये भी है कि जब चीन के स्पेस एजेंसी ने इस मिशन से जुड़े तस्वीरें दुनिया के साथ साझा किए, तब मिशन में इस्तेमाल होने वाले रोवर के बारे में पता चल पाया। इससे आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। चांद की बात ही कुछ अलग है।
क्योंकि इस पर हुए हर एक मिशन ने हमें कुछ जरूर बताया है। मानव की अंतरिक्ष में खोज की शुरुआत इसी चांद से ही हुई थी और न जाने आने वाले समय में इसी के ऊपर ही खत्म हो जाए। वैसे एक बात तो ये भी है कि चीन जैसे विकसित देश चांद के ऊपर जिस तरीके से मिशनों को अंजाम दे रहे हैं, उसको देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शायद कुछ समय के अंदर ही हम चांद के ऊपर रहने लग सकते हैं। चांद से आया ऐतिहासिक मिट्टी का सैंपल। वैसे पृथ्वी पर मून सॉइल सैंपल को काफी गहन तरीके से विश्लेषित किया जाएगा, जिससे चांद और पृथ्वी दोनों के ही क्रमागत विकास के बारे में काफी कुछ जानकारी जुटाया जा सकता है। दोस्तों, इस सॉइल सैंपल से हम चांद और पृथ्वी के बनावटी संरचना को और भी बेहतर तरीके से डिकोड कर सकते हैं, जिससे हमें पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में भी और ज्यादा ठोस सबूत मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में आज भी काफी ज्यादा विवाद देखे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक गौर करने वाली बात ये भी है कि सॉइल सैंपल के जरिए हमें चांद पर हुए उल्का पिंडों के टक्कर के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रारंभिक पृथ्वी के बारे में भी काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।